बच्चों, एग्जाम देने जा रहे हो? अभी थोड़ा रुको, इस वीडियो को देख लो एक बार, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो गलतियां आप ऑलरेडी करने वाले हो। पता है मुझे, तो आप इन गलतियों को ना करो, इसी के ऊपर ये वीडियो है। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, बच्चों, रीच ऑन टाइम मतलब आप अपने एग्जाम के लिए समय पर ही जाना। समय पर जाने का मतलब यह नहीं है अगर 10:30 बजे पेपर स्टार्ट है तो 10:15 पहुंच जाओ, यह समय नहीं हुआ। समय 10 बजे भी नहीं है, बल्कि आपको 9:30 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर 9:30 का आप मन बनाते हो तो 9:45 बजे के आसपास आप पहुंचोगे, है ना। और आपको पता है कि 10 बजे आंसर शीट मिलना शुरू हो जाती है, जिसमें आपको कुछ फिलअप करने होते हैं, कुछ आपकी डिटेल। लेकिन इन केस अगर आप ऑन टाइम पहुंचते हो या थोड़ा लेट पहुंचते हो तो आप बौखला जाओगे, और अक्सर देखा है बौखलाहट में काफी चीजें गलत हो जाती हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसीलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट पहले ही पहुंच जाना। समझ गए? चलो, अब एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद लगभग 10 बजे आपको आंसर शीट देखने को मिल जाएगी, यानी आंसर शीट आपको मिल जाएगी जिसमें पहला पेज होगा डिटेल फिलअप करने का। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपको अपनी डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है। अब बाकी जितने भी पॉइंट्स है, जैसे सेंटर का नेम, सेंटर कोड क्या है, बाकी और भी कई सारी डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीजें तो चाहे थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसमें एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो है रोल नंबर। रोल नंबर को आप बिल्कुल ध्यान से भरना, कोई गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती अगर हो जाती है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो ऐसा प्लीज मत करना। नंबर 3, रीडिंग टाइम। अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन डिटेल फिल करने के बाद आपको 15 मिनट आपको मिलते हैं रीडिंग टाइम के। वो रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे? देखो, आप क्या करते हो, मोस्टली 5 मिनट में पूरा पेपर निहार लेते हो, देख लेते हो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, आसान है, मुश्किल है, मुझे कितना आता है, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। 5-7 मिनट में आप ये सारी चीजें देख लोगे, अक्सर ऐसा ही होता है। और उसके बाद इंतजार करते हो कि कब हमारा लिखने का टाइम हो। अब इस सिचुएशन में जो 5-7-10 मिनट आप वेस्ट करते हो रीडिंग टाइम के, वो वेस्ट नहीं करना बच्चों, यूटिलाइज कर सकते हो। वो 10 मिनट कैसे यूटिलाइज होंगे? आप अनसीन पैसेज को पढ़ लीजिए। उस 5-7 मिनट में वो रीडिंग टाइम है, तो रीडिंग टाइम में रीड तो कर ही सकते हो ना, तो आप अनसीन पैसेज को पढ़ो, जो आपका पहला ही दूसरा प्रश्न मिल जाएगा। तो उस अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए आपको कहीं आंसर देखने को मिल जाए तो वहां पर एक छोटा सा डॉट भी लगा सकते हो, लेकिन टीचर से बचकर, क्योंकि पेन खोलकर लिखने की तो आजादी है ही नहीं। तो इसीलिए बड़ा आराम से सोच समझ के कहीं आंसर दिखता है तो डॉट लगा दो, ताकि जब आप लिखो तो आपको वो डॉट दिखे और वहां से आंसर आप लिखना शुरू कर सकते हो। वहां से आंसर लिख सकते हो का मतलब वहां कहीं आसपास कहीं आंसर का एक मटेरियल है, वहां से आप लिख सकते हो या अपने शब्दों में लिख सकते हो, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये 10 मिनट का यूटिलाइज इस तरह से हो सकता है। और जब ये कर लोगे तो आपको 4th पॉइंट याद रखना है, क्या? सीक्वेंस, जो मुझसे काफी बार पूछी जाती है कि सर हम सीक्वेंस कैसे रखें, क्या खंड कैसे ही पहले शुरू करें या खंड ख से पहले शुरू करें, या कौन से खंड से शुरू करें, सीक्वेंस ब्रेक करें या ना करें। इस तरह के कमेंट्स काफी आते हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जब आप पेपर लिखना शुरू करते हो तो उस टाइम आपके सामने 1 से लेके 10 से 15 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। आप 1 नंबर से शुरू करो या 15 नंबर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस ब्रेक होती है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छे से आता है, वहां से शुरू कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, क्या? कि आप सीक्वेंस ब्रेक करो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने मान लिया 5वां क्वेश्चन पहले लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, लिख दो। 5वें के बाद छठा ही लिखना, छठे के बाद 7वां लिखना, 7वें के बाद अगर मन किया तो सीक्वेंस ब्रेक फिर करने का, तो फिर से कर दो सीक्वेंस ब्रेक। क्या हुआ? तो मतलब 7 के बाद आप 12वां लिख लो, कोई बात नहीं, 12वां लिख दिया, उसके बाद 13वां ही लिखना, 14वां ही लिखना। लेकिन इस तरह से मत करना कि पहले पहला क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद 8वां लिख दिया, उसके बाद 12वां लिख रहे हो, उसके बाद 5वां लिख रहे हो, उसके बाद छठा लिख रहे हो, उसके बाद 13वां लिख रहे हो। ये कितनी ज्यादा सीक्वेंस ब्रेक करोगे? ऐसा बिल्कुल भी मत करना बच्चों। इस चीज के नंबर कटते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, और वो परेशान हो गया तो कहीं ना कहीं आपके नंबर काटता हुआ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पास थोड़ी बैठे हो। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5वां पॉइंट,
अटेम्प्ट सारे करके आना। अटेम्प्ट क्यों सारे करके आना? जितना भी पेपर है, मतलब मान लेते हैं आपके 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, तो 15 के 15 ही अटेम्प्ट करके आना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एक प्रश्न आता नहीं था इसलिए छोड़ आए। सर हमारा 75 मार्क्स का तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन 5 नंबर का आता ही नहीं था। अब आता नहीं था तो कुछ तो लिखाते। अरे जब नहीं आता था तो आप छोड़ आए, 75 मार्क्स का कर आए, ठीक है, लेकिन अब मार्क्स कितने आएंगे? 75 में से ही तो आएंगे। 75 में से चाहे वो 70 आए, 65 आए या और कम ज्यादा आए, इस मतलब आएंगे तो 75 में से ही, 80 में से तो आ ही नहीं सकते, करके ही 75 आए हो। तो आप क्या करो, जो नहीं आता, मान लेते हैं कई बार ऐसा हो भी जाता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आते, तो 5 नंबर का अगर मान लेते हैं नहीं आता, तो 5 नंबर का कुछ भी, जो भी आपको समझ में आ रहा है वैसा ही वहां पर लिखाओ, लेकिन लिख कर आओ। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 79 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। 80 मार्क्स का एग्जाम है तो 80 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखना। नंबर 6, बच्चों एग्जाम लेंथी होता है, काफी बड़ा होता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि टाइम मैनेज कैसे करें। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपके लास्ट में 10 मिनट बच जाएंगे। 10 मिनट, ये 10 मिनट में करोगे क्या? लास्ट में आपको रिवाइज करना है बच्चों। रिवाइज कैसे करोगे? आप ये देखोगे कि कहीं कोई मात्रा की गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। इस तरह से आप अपने पूरे पेपर को एक बार फिर से निहार लेते हो जल्दी जल्दी, इससे भी काफी नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो देर मत करना, ये काम जरूर करना। नंबर 7, अब पूरा पेपर खत्म होने के बाद आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप घर आओगे और घर आते ही YouTube पर बस आंसर की मिल जाए कहीं ना कहीं से ढूंढना शुरू कर दोगे। तो बच्चों कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आंसर की आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वो भी सबसे पहले। लेकिन मिलेगी कैसे? मिलेगी तब जब आप अपने क्वेश्चन पेपर की एक सुंदर सी साफ सी PDF बनाकर मुझे मेल कर दोगे। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। बस सुंदर सी PDF बनाकर आप मुझे मेल कर देना और सब्जेक्ट में, मेल करते हुए सब्जेक्ट में डाल देना आपका पेपर का कोड। मतलब आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी इन 2-3 कारणों की वजह से। पहला कारण तो ये कि PDF बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है, या यूं कह लो कि साफ ही नहीं है, तो उस केस में भी आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी आपके पेपर की। दूसरा, आपने अपने सब्जेक्ट में यानी ईमेल के सब्जेक्ट में अपने पेपर का कोड नहीं डाला, ये कारण भी हो सकता है। और तीसरा कारण ये होगा कि आपने मुझ तक पहुंचाई ही नहीं, अपने क्वेश्चन पेपर को मुझ तक भेजा ही नहीं, तो भी आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ही नहीं मिली। मैं आंसर की बनाऊंगा कैसे बिना क्वेश्चन पेपर के? तो ये कारण हो सकते हैं कि आपको आपके कोड का क्वेश्चन पेपर की आंसर की नहीं मिल पाई। और किसी भी प्रकार की एग्जाम से रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।